मूर्तरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा ईसाइनः ये सर्वे जिन सिद्ध सूरनुगता से पाठका साधवा स्तुत्या योग जनेश पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयम पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनाथ जनपत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति तुधा च चैतमखिलम चैत्यालयम स्यालयम प्रोक्तम च त्रिविधम चतुर्नमी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम न भेयादिजनादिपार्थ भुवन ख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो वर्तेश्वर प्रवृत्तियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णुलांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति स्त्रैकाल्ये प्रशास्य पुरुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम देव्यो शोचदयादिकादिगुणता विद्यादिका देवता स्त्री तीर्थंकर मातृकाश्य जनका यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत्तिदशादिपार्षति सुरादि कन्यका चाक्षरा दिक्पाला दशैत्य में श्रृगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ये सर्वौषधिदिद्यासितपशो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशलायोषो विधाश्चारणाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाश्चिता गणभृताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कैलासे बृहस्पति निर्वतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वस्पूज सज्जनपतेः सम्मेद शैले रतां शेषाणां विचोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावन्या प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ज्योतिरव्यन्तर्भावनामर्ग्रहे मेरौ कलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत्य साक्षि तथा वक्षार रूप्यादिषु ईश्वाकार गिरौ च कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञानभाक् यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गभि कल्याणानि चितानि पंचशतम् कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम इत्थं श्रीमंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवे सुदयस्ति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तेषु दिनै धर्मार्थिकामान्विता लक्ष्मीरासैते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टकसूत्रम् श्रेयाः पद्म विकास वा शर्मणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भकारुणमणि व्यभोग चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्रीवीतरागः प्रभु आहारा भैव सदसार्जान दत्तावधानानां खंडित स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यालोधारिक दीनानां यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणशीलानां तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का नाट का विधान सात सर्वसाधारण समावर्णानां निर्कुल कमल विकास नहीं मातन दौटानां श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर द्रौपद कमलाराधिकानां श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है, सभी लोग तिलक लगा लें, हाथ धो लें, जल के कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्णय यही है, त्रिलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नवन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं वराम मम मम तम तम पम जम जम जिम जिम चिम चिम द्राम द्राम धीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नमोरते नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान दवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा विजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष लिए अमल है, इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मृवचन इसके ददरस हो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं वरम मम मम तम तम पम झम झम जिम जिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदु बफलार के कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वापमीति स्वाहा।
इक्षुरस। तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण युत ये रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से, मेरे वचन से करुणताएं न हो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरं मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते क्षुरसाभिषेकं करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदु भुफलार की कई धवल मंगलकांत बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्ट करे, घृत प्रकारी संताप दूर कर, से कांत देता। घी से जिन्हें अभिषेक करूँ, अभी मैं दीर्घायु तुल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरं मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकं करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगलकांत बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासनांक किरणों सम कांत धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु सौभाग्य प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरं मम मम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगलगान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई, क्या चीरो दीप हुआ वर्षमी। अति मंगली के 10 से अभिषेक करके ते लोग मंगलमय निसौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरं मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दधियभिषेकं करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदु भुफलार के कई धवल मंगलकांत बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर्वस मिलाए करके सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संसार रोग रेतु करो नवन में। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरं त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगलकांत बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से ते लोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं सिग्निज के चतुष्टयों को। ओम ह्राम ह्रीं रूम ओम राज नमोरते भगवते मंगलोत्तम करनाय कोण कल जिलाभिषेकं करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगलकांत बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्यप्रद चंदन को खिसा है, सौभाग्यकारी जिन में विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लो। निज के गुणों के नाद्याम गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरं मम मम तम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते समते चंदन विलेपनं करोमि। नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि। नमोरते स्वाहा। मंगलारती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महता दृण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाह हमारातिकं ते वोरोतार्यामि इति मंगलारती औतरणम्। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसुदीप सुप फुलार की कई धवल मंगलकांत बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधि कर में मिला लीने गंधाम्ब से नित करूँ अभिषेक प्रभु का कमलिगान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कल से नफेज्यामी। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगलकांत बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा शांति धारा के लिए नाम लिखवा दीजिए, जिन्हें भी जिस राशि में लिखवा रहा हो लिखवा दीजिए। शांति धारा के लिए जिनकी भी भावना हो शीघ्रता से कोई भी राशि लिखा करके आज की शांति धारा का पुण्योपार्जन कर सकते हैं।
जिनकी भी भावना हो। ₹11,111 ऊपर में शांति धारा करने का और नीचे में शांति धारा करने का पुण्यार्जन जिनको करना हो। और भी जो भी महिलाएं वगैरह अपनी तरफ से नाम देना चाहें वो आज की शांति धारा में अपना नाम दे सकती हैं। 1100 रुपये 2100 रुपये की राशि है। जिनको भी अपना नाम आज की शांति धारा में देना हो वे दे करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं। क्या नाम है लिख लो। अनिल जैन कहाँ से? अनिल जैन दिल्ली से। ठीक है, नीचे और उनको ऊपर ले जाओ। चलिए शांति धारा प्रारंभ हो रही है। सभी लोग सुव्यवस्थित हो जाएं। चलिए बड़े भगवान मूल नायक भगवान का शांति धारा उनके मस्तक पर करने का सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया है ऊपर में पहुंच जाएं। नीचे श्री अमरचंद जैन महामंत्री, श्री दिगंबर जैन अयोध्याती क्षेत्र कमेटी, और ये बालक के हाथ में भी दो इसको कलर झाड़ी दो, छोटी झाड़ी दे दो। ये जाओ वहां चले जाओ। गणधर भगवान का करेंगे शांति धारा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासि शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोप सर्व विनाशनाय सर्व प्रकट शत्रुपदो विनाशाय सब सामनामर विनाशनाय। ओम राम रीम रूम रौम राश्यावस नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्वेद संघस्य आज के शांति धारा करता डॉक्टर संयोग जैन चंडीगढ़ निवासी, सपरिवार से अनिल जैन दिल्ली निवासी, सपरिवार से नरेश जैन, सौरभ, ऋषि, सक्षम, तनिष, मालती, सोनम जैन जबलपुर निवासी, सपरिवार से संघपति श्री अनिल कुमार जैन, सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली, JK जैन पूर्व सांसद, सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, सपरिवार तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाश चंद जैन सराफ, चौक सराफा लखनऊ, सुभाष चंद जैन सराफ सपरिवार टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन सपरिवार टिकैत नगर लखनऊ, अमरचंद जैन सपरिवार टिकैत नगर लखनऊ, नीतीश कुमार जैन सराफ सपरिवार लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन सीसेवाला परिवार प्रयागराज, कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, दीपक जैन, श्रीमती सुभाषिनी जैन वाराणसी, JC जैन हरिद्वार, जम्मू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, जैन धर्म प्रवर्धनी सभा समस्त पदाधिकारी सदस्यगण लखनऊ, भरत ज्ञान स्थली बड़ी मूर्ति कनॉट प्लेस नई दिल्ली, समस्त पदाधिकारी सदस्यगण सपरिवार से सुधीर जैन ठेकेदार सपरिवार मुजफ्फरनगर गाजियाबाद, श्रीमती त्रिशला चंद्र प्रकाश जैन सपरिवार लखनऊ, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय जैन सूरत, श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छावड़ा दक्ष आमायरा अरम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनकलेव दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन कारी बावली दिल्ली,
राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन, बगड़ा, हावड़ा, पश्चिम बंगाल, विजय जैन, रश्मि जैन, वैभव कांक्षा जैन, जितिज प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, स्तव जैन, राजपुर रोड, दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना, संजय जैन, श्रीमती बबीता, श्रेयांश, स्मृति, दिशा जैन, गोरखपुर, मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति, उत्कर्ष जैन, हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन, लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, रेवंत धनावत, कटक मुंबई, श्रीमती विमला, ओम प्रकाश जैन, हरिद्वार, श्वेता जैन, सुनीत जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार दिल्ली, सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुबी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रितु, सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, अजित कुमार अजमेरा, धनलाल मोहनलाल अजमेरा परिवार, धूलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार जैन, अतिशय जैन लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सोगानी जापान वाले, जयपुर, देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, स्मारिका, सिद्धार्थ, रीतु जैन, सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद्र, समकित जैन, भगत जी परिवार दिल्ली, श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन, अहमदाबाद, गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु, संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन, गुरुग्राम हरियाणा, पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंसू, मृदुल जैन, सुभी जैन, राजेश, संगीता जैन, नेपालगंज, श्री अनिल, रेखा, सोनी, विशाल, देही, निकिता, प्रियल जैन, अहमदाबाद, श्रीमती उषा, धर्मचंद गंगवाल, चिराग, प्रज्ञा, पराग, अरहम, रूपल, सोहम जैन, रायपुर, विनोद कुमार, श्रीमती कंचन जैन, विकास, विवेक, नवीन जैन, सिवान बिहार, श्रीमती शैलजा जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, सुधीर जैन वोरा, अक्षय, अश्वनी, अमन वोरा, टोक्यो जापान, श्रीमती सपना, जितेंद्र जैन लोहाड़िया, संयम जैन, खंडवा निवासी सपरिवार से आज के शांतिधारा करता, डॉक्टर संजोग जैन, चंडीगढ़ निवासी सपरिवार से अनिल जैन, दिल्ली निवासी सपरिवार से नरेश जैन, सौरभ जैन, ऋषि जैन, सक्षम जैन, तनिष जैन, मालती जैन, सोनम जैन, जबलपुर निवासी सपरिवार से अलका नवीन जैन, पहाड़गंज दिल्ली निवासी सपरिवार से सरिता उमेश जैन, चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म, छिंछिंदी बिन बिंदी, सर्व दर्शनावरण कर्म, छिंछिंदी बिन बिंदी, सर्व वेदनीय कर्म, छिंछिंदी बिन बिंदी, सर्व मोहनीय कर्म, छिंछिंदी बिन बिंदी, सर्वायु कर्म, छिंछिंदी बिन बिंदी, सर्वनाम कर्म, छिंछिंदी बिन बिंदी, सर्व गोत्र कर्म, छिंछिंदी बिन बिंदी, सर्व अंतराय कर्म, छिंछिंदी बिन बिंदी, सर्व क्रोधम, छिंछिंदी बिन बिंदी, सर्व मानम, छिंछिंदी बिन बिंदी, सर्व मायाम, छिंछिंदी बिन बिंदी, सर्व लोभम, छिंछिंदी बिन बिंदी, सर्व मोहम, छिंछिंदी बिन बिंदी, सर्व रागम, छिंछिंदी बिन बिंदी, सर्व द्वेषम, छिंछिंदी बिन बिंदी, सर्व गजभयम, छिंछिंदी बिन बिंदी, सर्व सिंह भयम, छिंछिंदी बिन बिंदी, सर्व अग्निभयम, छिंछिंदी बिन बिंदी, सर्व सर्प भयम, छिंछिंदी बिन बिंदी, सर्व युद्ध भयम, छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी, सागर नदी जल भयम, छिंछिंदी बिन बिंदी, सर्व जलोदर भगंदर कुष्कामलादि भयम, छिंछिंदी बिन बिंदी, सर्व निग्धादि बंधन भयम, छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी, वायुयान दुर्घटना भयम, छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी, वाष्पयान दुर्घटना भयम, छिंछिंदी बिन बिंदी, सर्व चतुचक्रिका दुर्घटना भयम, छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी, त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी, द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी, वाष्पधानी विस्फोटक भयम, छिंछिंदी बिन बिंदी, सर्व विषाक्त वाष्प क्षण भयम, छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी, विद्युत दुर्घटना भयम, छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी, भूकंप दुर्घटना भयम, छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी, भूत पिशाच वेंटलाग्नि साकिन्यादि भयम, छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी, धनानि भयम, छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी, व्यापार हानि भयम, छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी, राज भयम, छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी, चौर भयम, छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी, दुष्ट भयम, छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी, शत्रु भयम, छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी, शोक भयम, छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी, सांप्रदायिक विद्वेषम, छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी, वैरम, छिंछिंदी सर्व बिन बिंदी, दुर्भिक्षम, छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी, मनोव्याधिम, छिंछिंदी बिन बिंदी, सर्वातरोध ध्यानम, छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी, दुर्भाग्यम, छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी, अयसः, छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी, पापम, छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी, विद्याम, छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी, प्रत्यवायम, छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी, कुमतिम, छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी, भयम, छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी, क्रूरगृह भयम, छिंछिंदी बिन बिंदी, सर्व दुखम, छिंछिंदी बिन सर्वाप बिंदी, मृत्युम, छिंछिंदी बिन बिंदी,
ओम त्रिभुवन करते करति कामणी त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीराज वीर वर्धमान अमालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं वरमाद्यानामाद्य जम्बुदीपे मेरो दक्षिण भाग्य भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती दयोध्याति क्षेत्रे 20 संवत 2551 में मासोत्तम मासे चैत्र मासे कर्ण पक्षे एकादशी तिथौ नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम सांधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार का गणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन काम दुरूप शांति सुभिक्षम कुरु कुरु मनः समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुलेन कुले कदलिघात मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दादे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रो शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकतोपरि शांतिधारम चतुर्विसंगस्य गणनीय प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य आचार्य श्री भद्रबाहूजी महाराज चतुर्विसंगस्य गणनीय ज्ञानमती महाराज चतुर्विसंगस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। जय उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फुलार के कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा से कम करोमि अर्घम निर्वपामी ती स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मनहरसाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन बचकाए हे करुणानिध भौतुक मेटो याते मैं पूजो प्रपाय। ओम ह्रीं भगवान ऋषभदेव जितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवंतों के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामी ते स्वाहा। वसुद्रभ संभारी तुमढ़धारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री शांति ने तम नूतन क्रेसम वृक्षक्रेसम चक्रेसम अन्य चक्रेसम हे गुणदेशम दयामतेसम मकरेसम। ओम ह्रीं हसनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंचनाथ अरेहनाथ की विशाल प्रतिमाएं उनके चरणार्थ बिन में जलार्घ्यम निरूपामी ती स्वाहा। जल फल वसती मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं भोरदितार पूजत पापी हरो श्री वीर महात वीर सन्मत नायको जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायको। ओम ह्रीं भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन साधु महामजे। ओम ह्रीं 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज प्रथम पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर महाराज शाश्वती अयोध्या में विराजमान आचार्य भद्रबाहूजी महाराज एवं भारत में विद्यमान समर्थ दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा। पिछी कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं हर्ष द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं क्योंकि पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणी ज्ञानमती पामी ती स्वाहा। नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु महाराज। बंदामी माता जी बंदामी माता। अब पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन होगा। उसके पूर्व केवल एक सूचना आप सभी भक्तों को अब इंतजारी है भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक महोत्सव की, यानी भगवान महावीर स्वामी का जन्म जयंती महोत्सव चैत्र शुक्ला त्रयोदशी आ रही है 10 मार्च को 10 अप्रैल को। और भगवान महावीर की जो वास्तविक जन्मभूमि है कुंडलपुर जिला नालंदा बिहार में, वहाँ पर हमारी कमेटी के द्वारा एवं बिहार सरकार के द्वारा भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती और कुंडलपुर महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। 10 अप्रैल और 11 अप्रैल को 2 दिवसीय कार्यक्रम होगा। 10 तारीख त्रयोदशी है, प्रातःकाल ध्वजारोहण होगा, रथ यात्रा निकलेगी और पूरे रथ यात्रा में प्रसाद का वितरण भी किया जाता है, मिष्ठान्न का वितरण होता है। उसके बाद भगवान की रथ यात्रा वापस आकर के जो भगवान वहाँ पर अवगाहना प्रमाण अस्यकारी भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा विराजमान है उनका महामस्तकाभिषेक होता है। दोपहर में भी भगवान ऋषभदेव की विशाल प्रतिमा का एवं नवग्रह की प्रतिमाओं का अभिषेक होता है और सायंकाल
कुंडलपुर महोत्सव बिहार सरकार की ओर से मनाया जाता है। तो सब कार्यक्रम 10 अप्रैल को संयोजित हैं। जिन्हें भी सुविधा है अपनी सुविधा के अनुसार इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के और धर्म लाभ लें, क्योंकि जन्म जयंती जन्म स्थान पर जहाँ भगवान ने जन्म लिया है वहाँ पर मनाने का पुण्य और सौभाग्य अलग ही है। और प्रत्येक नगर के अंदर जहाँ जहाँ हमारा जैन समाज है, चाहे दिगंबर है चाहे श्वेतांबर है, सभी जगह भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। अब पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन। माता जी का मंगल प्रवचन हो। इससे पूर्व हमारे बीच में आज डॉक्टर मंजू जैन सागर से पधारी हैं, जो बक्तामर हीलिंग का खूब अच्छा प्रभावनात्मक कार्य करती हैं। आज उनका जन्मदिन है। पूज्य माता जी से आशीर्वाद लें। पुस्तक हाँ, और संगत ब्रह्मचारी बीना बहन जी, सारिका बहन जी आ जाएं, इनको स्वागत करें। आज जन्मदिन पर अयोध्या तीर्थ क्षेत्र का आशीर्वाद और पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी आचार्य महाराज का एक पुस्तक दो, मंगल आशीर्वाद प्राप्त हो। आपकी प्रतिभा शक्ति दिन दूनी रात चौगनी ऐसे ही बढ़ती रहे। बहुत ही सुंदर श्रीमान तुंगाचार्य रचित भक्तामर स्तोत्र पर हीलिंग करके तमाम लोगों को स्वस्थ करती हैं ऐसी डॉक्टर मंजू जैन का जन्मदिन खूब मंगलमय हो, नया साल मंगलमय हो, स्वस्थ रहें। पूज्य आचार्य श्री और पूज्य माता जी का मंगल आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं। मंजू जी लो, जल्दी दो इसको। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। अब जो बरसीता अक्षय तृतीया व्रत चल रहा है, उसके मंत्र जिन्होंने चैत कृष्णा नवमी से और व्रत शुरू किया है उनके लिए, और जो ध्यान में रखें जिन्होंने नहीं शुरू किया है और करना चाहते हैं वो अक्षय तृतीया से भी शुरू कर सकते हैं। अक्षय तृतीया से आगे अक्षय तृतीया तक भी चलता है, 1 वर्ष का। ध्यान में रखें। इसमें मुख्य रूप से एक दिन उपवास, एक दिन पारना उत्तम विधि, और मध्यम विधि है 1 दिन एक आसन करके दूसरे दिन भोजन आदि करना, रात्रि में चतुर्विध आहार का त्याग आदि जघन विधि से भी कर सकते हैं, जैसे भी इच्छा हो। इस प्रकार से ये मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री शब्देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। पुनश्च जो भगवान ध्यान में स्थित है उनका ये मंत्र हुआ। पुनः जो चर्या को निकले उसके बाद का मंत्र ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। पुनश्च आप ध्यान में रखेंगे 16 कारण व्रत का मंत्र ओम ह्रीं अरहम शक्तितः त्याग भावनायै नमः। ओम ह्रीं अरहम शक्तितः त्याग भावनायै नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री सर्व परंपराचार्येभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री सर्व परंपराचार्येभ्यो नमः। अध्यात्म हमें और आपको चिंतन करना है। कई बार मैंने प्रेरणा दी है कई वर्षों से कि ऋषभ देव की जयंती से भगवान महावीर स्वामी की जयंती तक बराबर आप कुछ न कुछ कार्यक्रम आयोजित करें, और बराबर इन बीच के 18 दिनों में 24 तीर्थंकर भगवंतों की आराधना करते रहें। उनका विधान, उनकी स्तुति, उनकी पूजा पाठ जाप आदि करते कराते रहें, जिससे कि आबाल गोपाल में अपनी अगली भावी पीढ़ी में बालकों में भी संस्कार बने
कि अपने 24 तीर्थंकरों के कल्याणक आदि कार्यक्रम कराने हैं और 24 तीर्थंकर हुए हैं। इसके साथ शाश्वत जैन धर्म, अनादि निधन जैन धर्म है, इसके बारे में ही प्रकाश डालते रहें भव्यात्माओं। इसलिए ऋषभ देव जयंती से महावीर जयंती तक यहाँ पर भी 24 तीर्थंकर भगवंतों का विधान चल रहा है और सायंकाल में आरती के बाद आप भगवान की दो दो तीर्थंकर भगवंतों की स्तुति भी सुनते हैं, पढ़ते हैं, करते हैं। तो इस प्रकार से ये कार्यक्रम केवल इसी भावना से है कि जैन धर्म के प्रवर्तक या संस्थापक भगवान महावीर स्वामी इस बात को हम और आप भुलाकर इस बात को लोगों में अच्छी तरह समझाएं कि जैन धर्म के संस्थापक कोई भी नहीं है। ये शाश्वत अनादि निधन जैन धर्म है और शाश्वत जन्मभूमियों में 160 विधेय क्षेत्रों में हमेशा हमेशा तीर्थंकर जन्म लेते ही रहते हैं, लेते ही रहेंगे। और यहाँ भी अनंतानंद 24 हो चुकी हैं, आगे होती रहेंगी। इस प्रकार से लोगों में ये बात अच्छी तरह प्रचारित हो। इसीलिए इसी भावना के अनुसार त्रैकालिक 24 आदि 23-24 आदि के मंदिर भी बने हैं, यहाँ पर भी विराजमान हुई हैं प्रतिमाएं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। अहिंसा परमो धर्मः, ये हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप सब लोग बराबर प्रतिदिन 24 भगवंतों की आराधना अवश्य करें और दो तीर्थंकरों का विधान आदि का अनुष्ठान भी करते रहें। केवल इसी भावना को लेकर के धर्म ध्यान विशेष और जो वर्तमान में अयोध्या को लेकर के कुंडलपुर तक 16 जन्मभूमियाँ हो गई हैं, उनके भी आराधना अनुष्ठान, उनका भी विधान, उनकी भी भक्ति पूजा करते रहें। जो अपने 24 तीर्थंकरों के पंच कल्याणक तीर्थ हैं, अन्य महापुरुषों के निर्वाण भूमि आदि तीर्थ हैं और जो शाश्वत अनादि निधन ऐसे 2 तीर्थ हमारे, मैंने कई बार कहा है ना, अनादि तीर्थ, युगादि तीर्थ और शादी तीर्थ, 3 प्रकार के तीर्थ हैं। शादी तीर्थ में हमारे सभी मांगी तुंगी, गिरनार, मांगी तुंगी, गजपंथा, सिद्धवरकूट आदि तीर्थ आ जाएंगे। निर्वाण भूमियाँ अतिशय क्षेत्र, चांदनपुर, पदमपुरी आदि, तिजारा आदि, तो ये जो है सभी तीर्थ हमारे सब जयवंत रहें और जैन शासन की प्रभावना होती रहे। हम और आप उनकी भक्ति और उपासना आदि करके इन द्रव्य तीर्थों की आराधना से अपने भाव तीर्थ को प्रकट करें, अपने रत्नत्रय को धारण करके अपनी आत्मा को भी तीर्थ बनाएं, अपनी आत्मा को पवित्र करें, पावन करें और परमात्मा पद की प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करते रहें। एक न एक दिन, एक न एक भाव में निश्चित ही हम और आप इन तीर्थों की आराधना करते हुए आत्मा को तीर्थ बनाएंगे, ये विश्वास रखें। और ये विश्वास, ये दृढ़, ये श्रद्धा, इसी का तो नाम सम्यक दर्शन है। श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, जिनेंद्र भगवान की वाणी पर श्रद्धान करना, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। देव, शास्त्र, गुरु, इन पर श्रद्धान करना और इनकी भक्ति करना, श्री समंत भद्र स्वामी के शब्दों में यही सम्यक दर्शन है। हमेशा ध्यान में रखें। इसी भावना के साथ आज कल यहाँ से एक महामुनि जो आए हुए थे, अपने आदि सागर जी महाराज, कल उनका विहार हुआ है। आज हमारे आचार्य इस परंपरा के धर्म सागर जी महाराज की परंपरा में आचार्य, उनके शिष्य विपुल सागर जी हुए आचार्य, उनके शिष्य आचार्य, उनकी परंपरा के आचार्य हुए ये विपुल सागर जी के भद्रबाहु आचार्य श्री। आज ये अपने मुनि भाव सागर के साथ और छिलक जी के साथ आज भद्दिलपुर की ओर विहार करेंगे। ये भद्दिलपुर में जो है भगवान शीतलनाथ की जन्मभूमि, और वहाँ 4 कल्याणक हुए हैं। ऐसे तीर्थों की वंदना आदि
और वहाँ पर पंचग्रहण प्रतिष्ठादि कार्यक्रम इन महान संतों के सानिध्य में होते रहें और वो तीर्थ जन्मभूमि आदि के तीर्थ सभी विकास को प्राप्त होकर आप सबके जन्म की परंपरा को दूर करने में सक्षम हो, इसी भावना के साथ आचार्य श्री को सबको नमन करते हुए और भगवंतों को नमन करते हुए, जन्मभूमियों को नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और अब परम पूज्य आचार्य श्री भद्रबाहु सागर महाराज के संगस्थ मुनिराज भाव सागर जी का मंगल उद्बोधन और आचार्य श्री का आशीर्वचन श्रवण करेंगे। उससे पूर्व दक्षिण भारत से कोल्हापुर से आज आचार्य श्री जय कीर्ति महाराज के पूर्व गृहस्थ आश्रम के कुटुंब से पत्रकार श्री अनिल जी उपाध्याय आज आए। आज उनका जन्मदिन है, पूरे कुटुंब के साथ पधारे हैं। आइए आचार्य श्री और पूज्य माता का मंगल आशीर्वाद प्राप्त करें। आचार्य श्री जय कीर्ति महाराज शांति सागर महाराज के शिष्य थे। पाय सागर महाराज के शिष्य हुए जय कीर्ति जी महाराज और इन्हीं जय कीर्ति महाराज से दीक्षा धारण की थी आचार्य श्री देशभूषण महाराज जी ने। तो जय कीर्ति महाराज के पूर्वाश्रमी कुटुंब में से पत्रकार अनिल जी उपाध्याय पधारे हैं, आकर के माता का आशीर्वाद लें। हाँ, इनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। अर्थात आप साधु परिवार से हैं, दक्षिण भारत से आए हैं, जहाँ का नाम हम लोग बड़ी श्रद्धा से लेते हैं, क्योंकि हमारे इस 20वीं सदी के प्रथमाचार्य शांति सागर महाराज ने दक्षिण भारत में जन्म लेकर उत्तर भारत में विहार करके और सबको सदाचार की जो शिक्षाएं दी हैं, मुनि परंपरा का जीर्णोद्धार विकास किया है। उनके अनंत उपकार इस धरती पर हैं। उसी परंपरा में आचार्य श्री विपुल सागर महाराज के शिष्य भद्रबाहु सागर महाराज, जिन्होंने पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में अपना संपूर्ण सानिध्य प्रदान किया, परसों भगवान ऋषभ देव की जन्म जयंती में संघ सहित पूरे रथ यात्रा में चले। उनके शिष्य मुनि श्री भाव सागर महाराज जी का आज मंगल उद्बोधन प्रवचन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। मूल नायक श्री 1008 वृषभनाथ भगवान की जय हो। संघस्य मूल नायक श्री 1008 अजितनाथ भगवान की जय हो। श्रमण कुल पितामह चारित्र चक्रवर्ती प्रथम आचार्य गुरुवर्षि शांति सागर जी मुनि महाराज की जय हो। परम पूज्य तृतीय पट्टाचार्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य समाधि सम्राट गुरुवर आचार्य अभिनंदन सागर जी मुनि महाराज की जय हो। परम पूज्य समाधि साधक आचार्य श्री विपुल सागर जी मुनि महाराज की जय हो। साक्षात विराजमान चंद्रगुप्त सम अपने गुरु की सेवा करने वाले दीक्षा प्रदाता आचार्य श्री भद्रबाहु सागर जी महाराज की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। श्रमणों के आदर्श पुरुष और स्वयं देवों ने जिनके चरणों की आराधना की थी, ऐसे अनवर्थ संज्ञ आचार्य भगवंत पूज्यपाद महाराज ने इष्टोपदेश में एक सुंदर सी कारिका रखी है। नमे मृत्यु कुतो भीतिर
न मे व्याधि कुतो व्यथा, नाहम बालो न वृद्धो हम, न युवई तानी पुद्गले। I am not subject to death, then why do I fear with death? Even I am not subject to disease, then why do I fear with that disease? ना तो मैं मृत्यु का विषय हूं, ना मैं जन्म का विषय हूं, ना मुझे कोई रोग हो सकता है, ना मुझे वृद्धावस्था आती है और ना मुझे बुढ़ापा आता है। ये जितना कुछ हो रहा है ये सारा का सारा इस शरीर को हो रहा है चैतन्य रूप आत्म तत्व के साथ। ना तो जन्म है, ना मृत्यु है, ना बुढ़ापा है, ना जवानी है और ना बचपना है। लेकिन हम लोग आचार्यों की कही बात को शास्त्रोक्त बात कहकर पुराना मान लेते हैं और बहुत आसानी से इसको लेट गो कर देते हैं। वही बात जब विज्ञान हमारे सामने प्रस्तुत करता है तो हम लोग तालियां बजाते हैं और ऐसे सूत्र और सिद्धांतों को देने वालों को अवार्ड तक दे दिए जाते हैं, विश्व स्तर पर उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। एक बड़े वैज्ञानिक हुए आइंस्टीन, उन्होंने एक सिद्धांत दिया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा विनिमयन का सिद्धांत। मैटर्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड कैन नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दे कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कि ना तो द्रव्य को बनाया जा सकता है और ना तो द्रव्य को मिटाया जा सकता है। द्रव्य एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तनशील हुआ करता है, यानी द्रव्य जो था वो है और वही रहेगा। जैसे सोने की आप कुंडल बना लीजिए, सोने की आप चेन बना लीजिए, सोने का आप करधन या कंदूरा बना लीजिए, सोने का आप ब्रेसलेट बना लीजिए, सोने का आप मुकुट बना लीजिए, ये रूप तो बदलता चला जाएगा लेकिन सोना जो स्वरूप है वो कभी परिवर्तन नहीं होता। सोना तो था, सोना है और सोना रहेगा। ऐसी चैतन्य स्वरूप आत्मा चैतन्य रूप थी, चैतन्य रूप है और चैतन्य रूप रहेगी, वह कभी परिवर्तन होने वाली नहीं। परिवर्तन होता है जिसका, उसे जैनाचार्यों ने पर्याय कहा है। जब आइंस्टीन ने सिद्धांत दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा विनिमयन का सिद्धांत, उन्हें पुरस्कृत किया गया और आज तक विज्ञान उनका नाम लेकर उन्हें आदर्श पुरुष मानता है। लेकिन हजारों साल पहले जब उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत सद्रव्य लक्षणम सूत्र को रखा, हम उसकी आज तक कोई पूछ परख नहीं करते। सच में अगर जैनत्व का कहीं नुकसान हुआ है तो बाहरी लोगों के कारण नहीं हुआ, लेकिन हम स्वयं अपने तत्व के प्रति जागृत नहीं है, हम स्वयं अपने तत्व के प्रति रुचि नहीं रखते और हम स्वयं अपने तत्व को सही तरीके से प्रकाशित करने का हुनर नहीं रखते। यही कारण है कि आज हमारा तत्व सर्वोत्कृष्ट होता हुआ भी, सर्वोच्च होता हुआ भी, सर्वश्रेष्ठ होता हुआ भी पिछड़ रहा है। हमारे बीच में पूज्य माता जी की शिष्या मंजू दीदी आई हैं, भक्तांबर हीलिंग के माध्यम से, यानी जैन स्तुतियों में, जैन स्तोत्रों में सुनते थे विशापाहार स्तोत्र कि धनंजय कवि ने उसका पाठ किया और विष का वमन हो गया। भक्तांबर स्तोत्र का पाठ किया और 48 ताले टूट गए। कितने ताले टूट गए? यहां ताला तो तोड़ दूर की बात है, यहां हमारी भक्ति से जाला भी नहीं टूट पा रहा। क्या बोलो? यहां ताला तो बहुत दूर की बात है, हमारी भक्ति से मकड़ी का जाला भी नहीं टूट पा रहा। कारण क्या है? क्योंकि हमने सिर्फ सुना है लेकिन हमने उसके ऊपर सही तरीके से श्रद्धान नहीं किया है। किसी चिंतक ने कहा है, फेथ एंड वर्क्स दे आर लाइक द लाइट एंड हीट ऑफ ए कैंडल, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड। कि विश्वास और आचरण प्रकाश और ऊष्मा की तरह होता है, जहां जहां प्रकाश होगा वहां गर्मी अवश्य होगी। आज तक कोई ऐसा प्रकाश नहीं बना कि जहां से उस गर्मी को अलग कर दिया जाए। ऐसे ही आचार्य भगवंत कहते हैं कि जहां विश्वास होगा, जहां फेथ होगा, वो आचरण में उतर करके अवश्य आएगा। अगर आचरण में उतर करके नहीं आता है, दैट मीन्स यू आर नॉट हैविंग द फेथ एट ऑल, आपको अभी विश्वास पक्का नहीं है। कल ही हमारे छुल्लत जी कह रहे थे, आस्था तो वो है
जो पाषाण को भी भगवान स्वीकार करा देती है, और आस्थाहीन व्यक्ति भगवान में भी पाषाण देखना प्रारंभ कर देता है। श्रद्धावान व्यक्ति को पत्थर में भगवान दिखाई देते हैं, और अनास्था वाले व्यक्ति को भगवान भी पत्थर के दिखाई देते हैं। पूज्य आरिका ज्ञानमती माता जी आज हमारे बीच में विराजमान है। कल भी कहा था, पहले भी कहा था, बार बार भी कहा जाए तो हमारे शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन माता जी के गुणों का गौरव कभी कम पड़ने वाला नहीं है। अरहनाथ भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य समंत भद्रदेव कहते हैं, गुणस्तोकम सदुल्लंघ्य तद बहुत्व कथा स्तुति आनत्याते गुणा वक्तु मशक्यास्त्वयि सा कथम तथापिते मुनिन्द्रस्य यतो नामापि कीर्तितम पुनातु पुण्य कीर्तनस्ततो ब्रूयाम किंचन। कि हे अरहनाथ भगवान, गुणस्तोकम, गुण तो थोड़े हों और उसको बढ़ा चढ़ाकर कथन किया जाए, इसको जैनाचार्य स्तुति कहते हैं। पर हे भगवान, आप में तो अनंत गुण हैं, मेरे शब्दों का इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं आपके गुणों का वर्णन करूं। तो भी छोटा बालक होते हुए क्या वो चांद के प्रतिबिंब को पकड़ने की कोशिश नहीं करता? अरे अवश्य करता है। मैं तो बालकवत भले ही मुनि हो गया हूं, लेकिन बालकवत अपनी मां के गुणों का गान जीवन भर करता रहूं। जीवन भर उनके गुणों का वर्णन मैं समर्थ हूं ना हूं, लेकिन कभी भी उनका यश मेरे कारण कम ना हो, उनके यश की हमेशा वृद्धि हो। पूरी दुनिया विश्वास करे ना करे, लेकिन मां मुझ पर विश्वास करती है, इससे बड़ा विश्वास संसार में कोई दूसरा नहीं हुआ करता। एक बार जब माता जी से प्रथम बार मिलन हुआ था, अब मैं क्या कहूं, दर्शन तो कैसे कह सकता हूं, लेकिन फिर भी कहूंगा कि उनके अंतरंग सिद्धत्व का दर्शन जब हमने किया था पहली बार गुजरात प्रांत में, तब मैंने ये पंक्तियां कही थी कि हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, हम अब तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अमरचंद जी टटोल लीजिएगा जेब, कोई ना कोई किसी के पास ब्लड प्रेशर की दवाई होगी, कोई शुगर की दवाई लेता है, कोई कुछ कर रहा है। तो अब हर व्यक्ति को कोई ना कोई रोग तो है, तो हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, हम अब तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। और अब बद्दुआओं का असर नहीं होता, क्योंकि घर से जब निकलता हूं मां की दुआ भी साथ चलती है। माता जी ने विहार का कहा है, माता जी मैं अकेले नहीं जा रहा, आपके आशीर्वाद स्वरूप आचार्य भद्रबाहु सागर जी महाराज का सानिध्य, उनका वरद हस्त, उनकी छत्र छाया, और आपने मुझे गुरु नहीं दिए, आपने मुझे दीक्षा प्रदाता नहीं दिए, आपने तो मुझे मित्रवत हाथ से हाथ पकड़कर चलने वाले एक साथी को दे दिया है। वो हमेशा मित्र जैसा कर्तव्य निभा रहे हैं, मैं शिष्य जैसा कर्तव्य निभाता रहूं। इस पूरे संघ ने जो प्रेम दिया है, जो वात्सल्य दिया है, और सबसे बड़ी चीज होती है जो विश्वास दिया है, उस विश्वास को निभा पाऊं, इन्हीं भावनाओं के साथ सबके प्रति कृतज्ञ हूं, उपकृत हूं, और उस उपकार को चुकाने में असमर्थ स्वीकार करते हुए बस अपने आचरण मार्ग पर, रत्नत्रय मार्ग पर निर्दोष, निर्विरोध और निर्विकल्प चलता रहूं, यही भावना करता हूं। बोलिए आचार्य भगवंत श्री भद्रबाहु सागर जी मुनि महाराज की। आचार्य श्री का मंगल आशीर्वचन सभी लोग श्रवण करें। बोलो परम पूज्य आचार्य श्री भद्रबाहु सागर महाराज की जय। बोले देवा देवी खजर श्री आदिनाथ भगवान की, चरित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री बी सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री धर्म सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री भू सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। प्यारी प्यारी बाबात्माओं, अयोध्या शाश्वत क्षेत्र तीर्थभूमि, जहां अनंत अनंत तीर्थंकरों ने जन्म लिया, आगे भी तीर्थंकरों का जन्म ऐसी भूमि पर होता रहेगा। ऐसी भूमि, पवित्र पावन भूमि पर
भगवान जिनेंद्र के पंचकलणक मनाने का सौभाग्य, करने का सौभाग्य, जिन मंदिर बनवाने का सौभाग्य, दान आदि दे करके आप लोग अपने चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हैं, भगवान की भक्ति पूजा आदि करके एक ऐसा पुण्य, ऐसा संचय हम लोग कर लेते हैं जिसमें खास करके सरस्वती पुत्री का सानिध्य मिल जाए तो और बात ही अलग हो जाती है। जिसे साक्षात सरस्वती भी कहें, तीर्थंकरों की वाणी का प्रचार प्रसार करने वाली, जो जैसा है जिस प्रकार है उस प्रकार से मिल जाए तो और बहुत अच्छा आनंद लगता है। परिवर्तन तो बहुत लोग करा देते हैं, लेकिन जो आगम में लिखा है, शास्त्र में लिखा है, उसे उसी रूप में स्वीकार करना, ये सबसे बड़ी बात होती है। समय को देख करके, क्षेत्र काल भाव को देख करके लोग अपने अंदर भी परिवर्तन कर लेते हैं। ठीक है, स्वाभाविक है, परिवर्तन होता है, होता रहेगा। लेकिन साधुओं ने कभी अपने जीवन में परिवर्तन नहीं किया। उनका जीवन जैसे चतुर्थ काल में चर्या प्रारंभ करते थे, चतुर्थ काल में भगवान आदिनाथ स्वामी के प्रारंभिकता की जो साधुओं की चर्याएं थी, वही चर्याएं आज भी वही पल रही हैं। आपने तो अपना परिवर्तन पूरा कर लिया। आपका जो नियम था, आपको जनेऊ आदि पहनना चाहिए, रात्रि भोजन आदि का त्याग करना चाहिए, लेकिन आजकल जनेऊ की बात करो तो कोई चर्चा ही भग जाता है। सच जातित्व आदि की बात करो तो वो चर्चा हो जाता है। तुमने अपनी चर्या छोड़ दी, लेकिन साधु ने अपनी चर्या नहीं छोड़ी। साधु शुरू से ही जब दिगंबर अवस्था को धारण करता है तो पीछे कमंडल आदि शास्त्र आदि उसके हमेशा साथ में रहे हैं। तुम्हारा पहले एक निशान हुआ करता था, डोर, गड़ी और छन्ना। श्रावक जो होता था पहले ले करके चलता था, उससे पहचान में आ जाता था कि हाँ ये श्रावक है। क्या श्रावक की पहचान हो नहीं, ये जैन श्रावक हैं, सात्विक श्रावक हैं, ये सब चीजें क्यों रखता था वो? क्योंकि उसे अशुद्ध पानी आदि की पीना ना पड़े। लेकिन आज क्या हो गया? वो छूट गया और एक लंबी लंबी बोतलें प्रारंभ हो गई। क्या हुआ? हमने अपनी चर्या छोड़ दी, अपनी क्रियाएं छोड़ दी, और क्रियाएं धीरे धीरे छोड़ते हुए चले गए, परिवर्तन करते चले गए। परिवर्तन हो रहा है, और ये परिवर्तन साधु कर ले तो? साधु को तो तुमने एक लाइन खींच दी है कि नहीं, इस मर्यादा के रेखा के बाहर नहीं जाना, इस रेखा के बाहर जाओगे तो हम तुमको साधु नहीं मानेंगे। और श्रावक अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर दे तो श्रावक काहे लाएगा तुमको? श्रावक कहाँ जाएगा? अरे ऐसा क्यों भैया, ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हो? नियम दोनों के लिए बने हैं तो दोनों को साथ साथ चलना पड़ेगा, और यही कारण बनता है। इसीलिए कहा जाता है कि श्रावक हो, आपकी श्रद्धा खत्म हो गई। अभी महाराज जी बता रहे थे श्रद्धा का विषय जब चल रहा था, तो श्रद्धा में वो जो ताकत होती है कि हम लोग पाषाण को भी परमात्मा मान लेते हैं, और श्रद्धा ना हो तो क्या होगा? अगर हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है तो पाषाण है, खंड है, कहीं भी पड़ा रहता है। कई बार आप लोग तीर्थ यात्रा पर जाते, घूमने जाते, कहीं दीवार में कोई आकृति छपी हुई होती है, भगवान की प्रतिमा उकरी हुई रहती है, तो कितने लोग नमस्कार करते बताओ? कहीं किसी पाषाण खंड के ऊपर कोई खंडित पाषा प्रतिमा है और उसमें छोटी छोटी प्रतिमा आकृतियां छपी हुई हैं, वो प्रतिष्ठित है, लेकिन क्योंकि आप लोगों को लगता है कि मूर्ति खंडित हो गई, अब हाथ पैर टूट के जो भी है, तो इसको नमस्कार करना, तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दिया जाए तो कैसा होगा?
और उसमें जो छोटी सी जो प्रतिमाएं साइड में, ठीक है बड़ी प्रतिमा खंडित हो गई कोई किसी कारणवश जो चीज हम मानते, लेकिन जो छोटी छोटी प्रतिमाएं लगी उनके प्रति वो थोड़ी ना खंडित हो गई कि वो भी खंडित हो गई। हाँ, कितने लोग नमस्कार हैं? नहीं करते। तो हमारा, मेरा कहने का था, तो मैं वो नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें किसी नमस्कार करना है, लेकिन जो हमारी आस्था और जो श्रद्धा का विषय बनता है, वो श्रद्धा ही तो है जो चमत्कार दिखाया करती है। अगर श्रद्धा ना होती तो चमत्कार भी हमें कहीं नजर नहीं आते हैं। वास्तविकता स्थिति वही होती है कि हमारी माता जी की श्रद्धा अयोध्या में टिकी, माता जी की श्रद्धा आदिनाथ में टिकी। देखो माता जी की जहाँ श्रद्धा जन्म कल्याण की भूमियां हैं उन पर टिकी, और साधु संतों में भी विनयता के प्रदेश नहीं किसी अलग से, उन्होंने जहां जहां भी जो श्रद्धा को मजबूत किया और श्रावकों को भी यही मार्ग बताया, भक्ति का मार्ग बताया। क्योंकि भक्ति का मार्ग बताने का उद्देश्य यही है, क्योंकि श्रावक भक्ति से मुक्ति को प्राप्त कर लिया करता है। हमारी आज श्रद्धाएं धीरे धीरे करके डामाडोल होती चली जा रही हैं। क्या हो रहा है? हम अदरवाइज चले जा रहे हैं। किसी ने बता दिया ऐसा करने से ऐसा होता है, तुमने वो कर लिया। किसी ने कह दिया कंकड़ पत्थर पहन लो, समझ में आया? किसी ने कोई भभूत दे दी, राख उठा के दे दी, किसी ने कुछ दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया, और हमने उठाया और बड़े श्रद्धा के साथ में उसे जेब में रख लिया। एक घटना बताता हूँ, एक श्रावक ने आकर के मुझे जो बताई थी याद आई थी, छोटे से रूप में बताता हूँ। एक व्यक्ति जैन धर्म का व्यक्ति था और जैनी था। उसके घर में किसी व्यक्ति को जो है बच्चा था उनके घर में, उसे कोई बाहरी बाधा, ऊपरी बाधा जिसको आप कहते हैं, बाहरी हवा का प्रकोप उसके ऊपर आ गया। और जब आ गया तो बड़ा परेशान था। जैनों के पास मंदिर में गंधोदक लगाया, नमोकार मंत्र सुनाया, सब कुछ किया, भक्त अमर आदि भी सुनाया, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं मिला। तो किसी के मुख से सुन लिया था कि एक बाबा है बाहर अपनी कुटिया में रहता है, बहुत पहुंचा हुआ है, और पहुंचा हुआ होने के नाते उससे जाकर के कोई झाड़ा फूकी करवा लीजिए, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। अब बेचारा दुखी प्राणी क्या ना करे। कहते हैं कि वो चला गया, और चला जाने के बाद में अब ना माना, मन तो वह डामाडोल था, लेकिन चला गया जाने के बाद में। अब देखिए वो वहां जब पहुंच जाता है, पहुंचने के बाद में उसने कहा 5 दिन के बाद आना। कितने दिन के बाद? 5 दिन के बाद आना। और 5 दिन के बाद में आकर के उसने कहा मैं जो दूंगा उसे तुम ग्रहण कर। वो 5 दिन के बीच में क्या करता है वो आपके बताता हूं। उसने कहा तुम कौन हो? बोले जैन हो। बोले हाँ। जैन होने के नाते उसने कुछ नहीं किया, अपना नमोकार मंत्र जपना प्रारंभ किया, और 5 दिन तक उसने कंटिन्यू नमोकार मंत्र का पाठ किया। और पाठ करने के पश्चात में उसने एक ताम्रपट्ट की छोटा सा पतला सा कागज लिया, उसके ऊपर नमोकार मंत्र लिखा और लिख करके उसको तावीज के अंदर में भरा, और भर करके 5वें दिन उस जो श्राप जिसको ऊपरी बाधा जिसको हम कहेंगे उसको लगाया, और उसने लगा करके उस बच्चे के गले में बांध दिया। बच्चा स्वस्थ हो गया। श्रद्धा कहां बन गई? तालियां ना बजाओ। श्रद्धा कहां बन गई? श्रद्धा कहां बनी? वो बाबा के पास श्रद्धा बन गई। अब संयोग वसात देखिए कि होता क्या है, वो जब बाबा के लोगों के मन में वाहवाही हो गई, लोगों के मन में उन्हें इतनी प्रशंसा हो गई, इतना चर्चा हो गई, उन्होंने कहा अरे बाबा जी तो बहुत पहुंचे, जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े कार्य न कर पाया वो देखो हमने इतना किया, अभिषेक किया, ये किया, अमुक किया, तमुक किया, तब वो काम ना हुआ तो देखो इसमें हो गया। तो उसने में विचार कर, मैंने एक दिन मुझसे पूछ लिया बेटा तुम कहाँ गए? बोले महाराज हमारे यहाँ एक बाबा जी हैं बहुत पहुंचे हुए हैं, उनके पास तो हमें डोली जाना पड़ता है। बोले क्यों जाना पड़ता है? उनकी वजह से तो मैं बचा हूं। बोले महाराज जी मेरे पीछे तो भयंकर भूत बाधा लग गई थी। मैंने अच्छा एक काम करो। तो बोले क्या दिया तुमको? बोले महाराज ये ताबीज दिया। उसने कहा खोल के नहीं देखना। अब तो गड़बड़। मैंने कहा अब तो इसको खोलना ही पड़ेगा। मैंने कहा
हमने उसके सिर पर हाथ रखा और हाथ रख के उसके गले में से धड़ से ताबीज तोड़ करके हाथ में लिया और उसको फटाक से खोल दिया। खोल के देखा तो उसमें निकला क्या? उसमें निकला नमोकार मंत्र। और जब नमोकार मंत्र निकला तो उस लड़के को और उस लड़के की मां को जब दिखाया कि देखो क्या है, तो तुम्हारी जो श्रद्धा है वो श्रद्धा आज डामाडोल हो गई है। तब उसे विश्वास हुआ कि नहीं, बताओ, हम ही अपने मंत्रों को, हम ही अपनी चीजों को छोड़ करके अन्य तत्र हम लोग भटकते चले, क्योंकि हमारा विश्वास एक जगह पर नहीं। हम लोग क्या चाहते हैं कि इधर राई का दाना बोया और तुरंत उग करके पेड़, क्या चाहते? ही चाहते हो हथेली पर पत्थर के ऊपर अनाज डाल करके फल की प्राप्ति करना चाहते हो, तो उसके लिए हमें बंजर भूमि तैयार करना होगी, पानी देना होगा, सिंचाई करना होगी, खाद बीज आदि डालना होगा, तब जाकर के उस चीजों को प्राप्त कर पाएंगे। तो इसीलिए कहने का तात्पर्य यह है कि हम आज जिस समय पर आए थे 2000, स्वामी जी कब आए थे? अपन 2023 में आए थे। 2023 में हम लोग आए थे। इसके पहले एक 22 में भी आके गए थे हम, हैं? 19 में आए थे, हाँ 19 में आके गए थे, जब यहां पूरा का पूरा क्या था? पूरा जंगल था। पीछे जब हम शुद्धि करने के लिए जाते थे, जंगल के लिए जाते थे, पूरा जंगल ही जंगल था, इतना जंगल था। लेकिन धीरे धीरे करके माता जी की आस्था जागी, नहीं मुझे तो जाना, अयोध्या जाना है, अयोध्या जाना है, तीर्थ विकास। और उन्होंने देखी, उनका विश्वास इतना दृढ़ था, उनका संकल्प इतना दृढ़ था कि आज आप ही लोगों के बीच में देखो, 1 2 नहीं, 4 नहीं, 5 मंदिर अभी बन करके लगभग तैयारियों पर चल रहे हैं। और एक नहीं, 2 पंच कल्याणक यहाँ पर इस भूमि पर हो गए। पीछे देखिए आपको किंदर सुंदर सुंदर धर्मशाला। ये किसका विश्वास था? ये हमारी माता जी का विश्वास था, हमारे चंदनामती माता जी और स्वामी जी का इत कर्म कार्य था कि आज इतनी सुंदर थी व्यवस्था। अगर इन्हें विश्वास नहीं होता, इतना बड़ा कार्य कैसे होगा? मन में क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता। तो आज इतना अयोध्या का विकास नहीं हो पाता क्या? तो इसीलिए इससे आपको एक प्रेरणा मिलती है कि एक बंजर भूमि पर ज्ञानमती माता जी जिस पर पैर रख देती हैं, वहां पर सोना बन जाता है, सोना ही सोना उगलने लग जाता है। तो आपके जीवन में भी ऐसी ज्ञानमती माता जी का आशीर्वाद मिल जाए तो क्या तुम्हारा जीवन स्वर्ण में नहीं होगा? तुम्हारे जीवन में निखार नहीं आएगा? क्या तुम्हारे जीवन की श्रद्धा नहीं बढ़ेगी? अवश्य बढ़ेगी। और हम तो कहते हैं कि जिस दिन से इनसे मिलन हुआ, पता नहीं ऐसा लगता है कि जे हमारी अम्मा कोई पूर्व की होंगी, शायद ऐसा लग अपनत्व जाने की, कहीं इनसे बस बैठे रहो, इनसे सिर्फ चर्चा करते रहो और सारे संग में भी बस ऐसा अपनापन लगता है। जब भी कभी लगता है, अभी हमारी माता जी ने पहले ही घोषणा करी, परसों हमारी चंदनामती माता जी कह रहे, माता जी महाराज बोल दें। मैंने कहा माता जी रुको जरा, लेकिन हमारी माता जी, बड़ी माता जी का मुख से जो निकल जाए वो बात पक्की होती है। उन्होंने कह दिया, हमारी माता जी वो तो हमें पता है, क्योंकि क्यों भेज रहे हैं? ऐसा नहीं भेज रही हैं कि आपको हमको लगे कि आप लोगों को लगे माता जी हमको भेज रही हैं, नहीं। उन्होंने साथ में देखो कितना बड़ा एक जिम्मेदारी दी है कि आपको भद्दलपुर भगवान शीतलनाथ स्वामी के पंचकल्याण करने के लिए जाना है। मतलब एक माँ की करुणा, माँ का प्यार, माँ की सबसे बड़ी, हम जिसको कहते हैं वात्सल्य की भावनाएं होती हैं। हम तो इसलिए हमारी दादी अम्मा कहते हैं, कोई नहीं कहता माता जी माता जी। ये हमारी अम्मा है, क्योंकि आचार्य गुरुदेव वीर सागर जी महाराज, आचार्य गुरुदेव धर्म सागर जी महाराज के गुरु थे और इनके भी गुरु थे। और हमारे गुरु के गुरु थे धर्म सागर जी महाराज। विपुल सागर जी महाराज के गुरु थे कौन? धर्म सागर जी महाराज। तो हमारी अम्मा ही कहलाई, दादी अम्मा हमारी जो है।
तो कहने का तात्पर्य हमारा ये, तो इनका जो वात्सल्य यहाँ पर जो है, ये प्रेम जो है, ये हम सभी के लिए बना रहे, इनका मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त होता रहे, क्योंकि इनके ज्ञान में जो कुछ झलकता है, जो कुछ दिखता है, उनकी लेखनी पर वह प्रारंभिकता हो जाती है। और साधुओं को ऐसा नहीं है गलत रास्ता, किसी को दुश्मन भी कोई इनके पास भी पहुंच जाए, इनका शत्रु भी इनके पास पहुंच जाए, तो अगर कह दें कि हम माता जी हम बहुत परेशान हैं या अन्य किसी भी, तो वह उसे भी सही रास्ता दिखाने का आशीर्वाद देती हैं। इसीलिए कहा जाता है, इसलिए ज्ञान का सचमुच सदुपयोग करना सीखना है तो ज्ञानमती माता जी के पास रह करके सीखना सीख लो, इनके पास रह करके देखो, तब पता चलता है कि हाँ वास्तविकता में इन्होंने अपने सदुपयोग किया और ज्ञान का उपयोग किया। आज बताओ, सब लोग जानते हैं, पहचानते, 500 ग्रंथ माता जी, 500 ही ना, ज्यादा हो गए। मतलब यानी कि आप समझ लो दीक्षा काल से वास्तविक तो कहा जाता है, इन्होंने जब से दीक्षा लेना प्रारंभ किया, दीक्षा ली, उसके बाद से 500 से ज्यादा ग्रंथ जिन्होंने अपनी हाथ की लेखनी, और आज भी लेखनी बंद नहीं होती है, आज भी लेखनी बंद नहीं होती है। हमारे पूर्व के आचार्यों ने जिस तरीके से अपनी लेखनी चलाई, सिद्धांतिक ग्रंथों पर लेखनी चलाई, ऐसे ही हमारी माता जी ने भी आज ये सराहनीय कार्य करके किया। वास्तविकता में हम तो ये कहेंगे हमारी माता जी स्वस्थ रहें, अच्छी रहें, हंसती मुस्कुराती रहें, और ऐसे ही आप लोगों को आशीर्वाद देती रहें, जिससे कि आप लोगों का भी कल्याण होता रहे। और हम तो कहेंगे माता जी हमें भी थोड़ा सा मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा, जिससे कि हम लोगों का भी जीवन का कल्याण होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ आप लोगों ने, माता जी ने जो हमें जिम्मेदारी दी है, और उस जिम्मेदारी को निभाते हुए यहाँ से संघ की जो भावनाएं बद्दलपुरी की माता जी ने लक्ष्य हमें दिया है कि उसकी ओर विहार करने का, तो वह कार्य भी हमारा निर्विघ्न संपन्न होगा, क्योंकि माँ की भावना जब जुड़ जाती है तो वो कार्य कभी फेल नहीं होता है, ऐसे हम लोग चाहते हैं। और संघ से भी हमारा प्रेम और सबका बहुत अच्छा प्रेम रहा, सब एक दूसरे से हिल मिलकर, क्योंकि इसीलिए कहा आप लोग समझ लो, यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, सब अलग अलग प्रांत के हैं, प्रांत का मतलब अलग अलग परिवार से हैं, है कि नहीं है? हैं? सब अलग अलग परिवार से हैं, और जब एक जगह रहते हैं और एक जगह आकर के सब एक दूसरे से ऐसे मिल करके रहते हैं जैसे कि पूर्वों से परिचित हो जन्म। तो आपके घर में भी आप क्या करते हो? एक जगह रहते हो ना, एक ही परिवार के रहते हो, एक ही परिवार के रहते हो, लेकिन तुम धीरे धीरे करके क्या होता, बट जाते हो। तो बटने का कार्य नहीं करना, घर में रहोगे प्रेम से रहो। संगों को देख करके भावना लोगों के अंदर में आना चाहिए कि देखो दोनों अलग अलग हैं फिर भी एक जैसे रहते, एक बन करके रहते, तो हमारा घर भी परिवार भी बिखरने से टूटने से बच जाएगा। ऊंच नीच सारी चलते रहते हैं, घर परिवार है, लेकिन हमें अपने परिवार को भी बचा करके रखना है, धर्म ध्यान करते रहना है। आज इतना ही। बोले महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव